नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हिंदी साहित्य के उन महान ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी से सरोकार है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो अध्ययन बिंदु लेंगे वो रस संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल ईयर के पाठ्यक्रम में भी इसका दोनों ही कक्षाओं में इनका समावेश किया गया है। तो आज का जो अध्ययन बिंदु है वह रस संप्रदाय है। तो सबसे पहले मैं आपको रस के बारे में बताऊं कि रस क्या है। रस है वो काव्य की आत्मा मानी जाती है, यानी काव्य का जो मूल धर्म या तत्व है वो क्या है, रस है। रस के बिना काव्य नीरस या निष्प्रभावी माना जाता है, इसीलिए काव्य में रस का अत्यंत योगदान है। बिना रस के काव्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि जो भारतीय हमारा जो काव्य शास्त्र है वो अत्यंत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। हमारे जो संस्कृत के जो आचार्य वे हैं उन्होंने सर्वप्रथम रस की व्याख्या की। उन आचार्यों में सबसे जो महत्वपूर्ण या अग्रणीय नाम आता है वो आता है भरत मुनि जी का। तो भरत मुनि जी ने सबसे पहले रस की व्याख्या की और उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो आगे चलकर रस संप्रदाय में परिणत हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर रस की बात करें तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसी रस सिद्धांत के आगे चल करके फिर रस संप्रदाय के रूप में परिणत हो गया, अर्थात परिवर्तित हो गया। अब हम बात करें इन जो 6 हिंदी साहित्य में अपने या संस्कृत साहित्य में लगभग 6 संप्रदाय है वो चलते हैं। तो उन 6 संप्रदायों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रमुख जो 6 संप्रदाय है वो इस प्रकार से हैं। प्रमुख रस संप्रदाय। प्रमुख जो रस संप्रदाय है वो कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं। और इन 6 के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो संप्रदाय है वो है आपका रस संप्रदाय। दूसरा है जो है वो अलंकार संप्रदाय। तीसरा रीति संप्रदाय। चौथा आपके ध्वनि संप्रदाय। पांचवा जो है वक्रोक्ति संप्रदाय। और छठा है वो औचित्य संप्रदाय। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें जो संप्रदाय है मुख्य रूप से वो 6 माने गए हैं। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। तो सबसे पहले हम
रीति संप्रदाय के बारे में हम बात करेंगे। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि रीति संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। इनका अगर समय देखें तो इनका समय है द्वितीय शताब्दी। और इनके ग्रंथ का अगर हम नाम लें तो इनके ग्रंथ का नाम है, वो है नाट्य शास्त्र। ये जो ग्रंथ है, इसको एक विशेष बात यह है कि इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद भी कहते हैं। ये इसकी मुख्य बात है, हो गई, विशेषता हो गई। और ये जो ग्रंथ है वो लगभग 36 अध्यायों में विभक्त है, या 36 अध्याय है इस ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में। और 5000 श्लोक है, श्लोकों में संस्कृत में है। तो 36 अध्याय है और 5000 श्लोक है। दूसरी मुख्य बात इसमें यह है कि इसमें जो रस व भाव का वर्णन है, भाव का जो वर्णन है वह किस में किया गया है? छठे व 7वें अध्याय में किया गया है। रस और भाव का जो वर्णन है वो जो 36 अध्याय है, इन 36 अध्यायों में जो 6ठा और 7वां अध्याय है उसमें रस और भाव का वर्णन है वो किया गया है। ये मुख्य बात आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ एक विशेषता ये भी है कि इनको रसवादी आचार्य माना जाता है, क्योंकि इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। रस को काव्य की आत्मा माना है किसने? भरत मुनि ने। इसीलिए ये रसवादी आचार्य, इनको रसवादी आचार्य कहा कहते हैं। इसके साथ इन्होंने जो एक प्रसिद्ध आपकी जो पंक्ति है वो हम आगे और चर्चा करेंगे, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभा काव्य में जो भाव, विभाव, अनुभाव और जो संचारी भाव, व्यभिचारी भाव है, उनके संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है, अर्थात अभिव्यक्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से ये बात ये जो ग्रंथ है इनके नाट्य शास्त्र ग्रंथ से ली गई है ये उक्ति। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है उसमें 4 अलंकारों का प्रयोग किया है। कितने अलंकारों का? 4 अलंकारों का। तो 4 अलंकार कौन कौन से हैं? 4 अलंकार हैं आपके, इन्होंने यमक, रूपक, उपमा और दीपक। ये भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में प्रयोग किए हैं। साथ ही साथ और विशेषता इनके बारे में, तो इन्होंने 8 रसों को स्वीकार किया है। भरत मुनि ने 8 रसों को स्वीकारा है, या 8 रसों का उन्होंने प्रयोग किया है। ये इनकी मुख्य मुख्य बातें मैंने अभी बताई। इनके रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य भरत मुनि। इनका अगर समय देखें, इनका कालखंड देखें तो वो द्वितीय शताब्दी इनका समय माना जाता है। ग्रंथ का नाम अगर देखें तो ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र ग्रंथ। इनको, इस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर ग्रंथ में अध्यायों की बात करें तो इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं और 5000 इसमें श्लोक है जो संस्कृत में लिखे हैं। और अगर हम रस और भाव का हम जो अध्ययन बिंदु हम चर्चा कर रहे हैं तो रस और जो भाव का वर्णन है वो इस 36 अध्यायों में से 6ठे और 7वें अध्याय में वर्णन भरत मुनि ने किया है। इसके साथ साथ इन्होंने रस को क्या माना? काव्य की आत्मा। इसीलिए ये रसवादी आचार्य माने जाते हैं। और इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों अर्थात यमक, रूपक, दीपक और उपमा, ये 4 अलंकारों को प्रयोग इन्होंने किया। और इन्होंने काव्य जो नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है इसमें 8 प्रकार के रसों को वो स्वीकार करते हैं, यानी रतिर्हासस्य शोकस्य क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयस्येति स्थायी भावा प्रकीर्तिता
अर्थात जो रतिर, ये आपके हास, क्रोध, उत्साह, ये जो 8 प्रकार के जो रस है वो ये स्वीकार करते हैं आचार्य भरत मुनि। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। और इन्होंने जो 9वां जो रस है वो निर्वेद है, वो स्वीकार इन्होंने नहीं किया, 8 तक इन्होंने स्वीकार किया। तो मैं समझता हूँ कि रस संप्रदाय के बारे में आप जानकारी आपको पूरी मिल गई है। इस जानकारी को आप ठीक से पढ़ेंगे। आगे अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के अगर प्रवर्तक बात करें तो प्रवर्तक हैं आचार्य भामह, आचार्य भामह जी। और इनका अगर समय देखें तो इनका समय है 6ठी शताब्दी। ठीक है, इनका समय 6ठी शताब्दी। और इनके ग्रंथ का नाम अगर देखें तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है काव्यालंकार। काव्यालंकार, काव्यालंकार ग्रंथ इन्होंने लिखा। और ये जो ग्रंथ है वो आपके 6 परिच्छेदों में बंटा हुआ है। 6 परिच्छेद, परिच्छेद मैंने अध्यायों से ही अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अध्यायों के नाम लिखे हैं। तो भामह जी ने जो अपना ग्रंथ काव्यालंकार लिखा वो 6 परिच्छेदों यानी अध्यायों में बंटा हुआ है। 6 परिच्छेद मैंने 6 अध्यायों में बंटा हुआ है। और इन्होंने एक प्रसिद्ध उक्ति है कि शब्दार्थो सहितम काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का जो युक्त जो रचना होती है उसे ही काव्य कहा जाता है, ये इनकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो इस प्रकार से आचार्य भामह को हम कह सकते हैं कि अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं आचार्य भामह। और इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। तो ये आचार्य भामह जी के बारे में हमने पढ़ा। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। समय इनका 6ठी शताब्दी। काव्य अलंकार इनके ग्रंथ का नाम है। 6 उसमें परिच्छेद है यानी अध्याय है। और अलंकारवादी इनको आचार्य कहा जाता है। और इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। तो मैं समझता हूँ अलंकार संप्रदाय के बारे में आपको जानकारी हुई। अब है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के अगर प्रवर्तक बात करें तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। आचार्य वामन, आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। और इनके ग्रंथ का नाम, अगर इनका समय अगर हम देखें तो इनका समय 8वीं शताब्दी है। इनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। और इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्रवर्ती, काव्यालंकार सूत्रवर्ती इनके ग्रंथ का नाम है। और इन्होंने इस ग्रंथ में 319 सूत्र लिखे हैं। इन्होंने इस ग्रंथ में 319 सूत्र लिखे हैं। और इन्होंने इसी सूत्रों की काव्यालंकार जो सूत्र है, इन सूत्रों की ही इन्होंने वृत्ति के रूप में व्याख्या बाद में की है, यानी सूत्रों की वृत्ति के रूप में उन्होंने व्याख्या की है। और ये रीतिवादी आचार्य माने जाते हैं, रीतिवादी आचार्य हैं। और रीतिवादी आचार्य हैं। और ये रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं आचार्य वामन। तो इस प्रकार से आचार्य वामन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। और इनका जो समय है वो 8वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है काव्यालंकार सूत्रवर्ती। और इस काव्यालंकार सूत्रवर्ती में 319 सूत्र है। और इन 319 सूत्रों में इन्होंने जो सूत्रों की व्याख्या वर्ती के रूप में की। और ये रीतिवादी आचार्य माने जाते हैं और रीति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। तो तीसरा आपका रीति संप्रदाय पूर्ण हुआ। अब है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। आचार्य आनंदवर्धन आपके ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। और ध्वनि संप्रदाय इनके अगर समय की बात करें तो इनका समय 9वीं शताब्दी, 9वीं शती। और इनके ग्रंथ का अगर बात करें, इनके ग्रंथों के बारे में, तो इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक इनके ग्रंथ का नाम है, ये इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। और इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ध्वनिवादी आचार्य हैं ये, ध्वनिवादी आचार्य। और ध्वनि को इन्होंने क्या माना? ध्वनि को काव्य की आत्मा माना।
ये विशेष बात है, ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। और इनका ये जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, वो 4 उद्योगों में बंटा है, 4 उद्योगों, अर्थात इन्होंने जो अध्याय को इन्होंने क्या कहा, उद्योग। तो 4 उद्योगों में इनका जो ग्रंथ है ध्वनि संप्रदाय है वो बंटा। तो एक बार पुनः देख लीजिए, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य आनंदवर्धन। और इनका जो समय देखें तो वह 9वीं शताब्दी, और इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। और ध्वन्यालोक ग्रंथ है कितने अध्यायों में बंटा हुआ है, तो ध्वन्यालोक है वो 4 उद्योगों में, इन्होंने अध्याय को उद्योग कहा है, तो 4 उद्योगों में। और ये ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं, और ध्वनि को ये काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। तो आशा है ये ध्वनिवादी संप्रदाय भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य कौन है, आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। और इनके जो ग्रंथ का नाम है या इनका जो समय है, अगर देखें तो 10वीं व 11वीं सदी इनका समय है, कालखंड रहा है। और इसके साथ इनके ग्रंथ का नाम है वो है वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम, ये इनके ग्रंथ का नाम है। और इस ग्रंथ को इन्होंने 4 उन्मेषों में बांटा है। इन्होंने अध्यायों को क्या कहा है, आचार्य कुंतक अध्यायों को उन्मेष उन्होंने कहा है, 4 उन्मेष में बंटा हुआ है। ये वक्रोक्ति, वक्र धने उक्ति, उक्ति मने बात, कथन, उक्ति मने बात या कथन, यानी टेढ़ी बात या टेढ़ा कथन, ये विशेष मानते थे काव्य में। यानी काव्य में वक्र उक्ति होना काव्य की विशेषता, ये मानते थे कि अगर कोई काव्य कविता है, अगर उसमें वक्रोक्ति नहीं है तो वो काव्य निष्प्रभावी है, ये उनका मानना था। तो इस प्रकार से वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में आपने पढ़ा। आचार्य कुंतक इसके प्रवर्तक है, 10वीं 11वीं शताब्दी, और ग्रंथ का नाम वक्रोक्ति जीवितम, 4 उन्मेषों में बंटा हुआ है। और वक्र उक्ति टेढ़ी बात है, ये मानते हैं काव्य की विशेषता, इनको वक्रोक्ति आचार्य कहा जाता है। और ये वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। अब अंतिम है वो है आपके औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। इनका अगर समय देखें तो 11वीं शताब्दी की उत्तरार्ध इनका समय स्वीकार किया जाता है। 11वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय निर्धारित किया जाता है। इनके जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथ का नाम है, इनके जो ग्रंथ है इनके नाम है आपके कवि कंठाभरण, कवि कंठाभरण। और एक ग्रंथ का नाम है का दशावतार चरित्र, दशावतार चरित्र। और औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा। और चौथा है सुवृत, सुवृत चरित्र, नहीं तिलक, सुवृत तिलक इनके ग्रंथ का नाम है। तो इस प्रकार से आचार्य क्षेमेंद्र जी ने 4 जो है ग्रंथों की रचना की है। एक बार पुनः देख लीजिए, ये औचित्य को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। समय इनका 11वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। ग्रंथ का अगर नाम देखें तो कवि कंठाभरण, दशावतार चरित्र, औचित्य विचार चर्चा और सुव्रत तिलक। तो इस प्रकार से हमने आज 6 संप्रदायों को पढ़ा। आशा है आपको 6 संप्रदाय समझ में आए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके आगे के अभी बीए सेकेंड ईयर के लिए भी है, और शेष जो अपने प्रतियोगी परीक्षा जैसे नेट इत्यादि एग्जाम होता है, फर्स्ट ग्रेड इत्यादि होते हैं, उनमें सब में ये संप्रदाय अवश्य पूछे, इनमें से क्वेश्चन है वो प्रश्न वो आते हैं। तो इस प्रकार से हम आज 6 संप्रदायों के बारे में हमने चर्चा की। तो आगे हम रस के बारे में अगले जो वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।